चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6वां और 8वां देखेंगे। ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन है, उसको एक साथ देखेंगे। 6वां 8वां आज देखेंगे। ठीक है, जो करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं इतना। देखो समीकरण ये वाला इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो आपको पता है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए एक्स वाई के, तभी ग्राफ खींचेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला समीकरण हमारा हल कर रहा हूं मैं, 6वां क्वेश्चन यहां से। तो पहला समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5। यहाँ से तुम्हें x का मान y का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ज़्यादा, अगर ग्राफ केवल खींचना है, हल ज्ञात करना होता तो इसमें हम वैल्यू ज़्यादा लगाते। ठीक है, लेकिन क्या करना है, हमें केवल इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो x का मान एक बार 0 लगा लो, y का मान कुछ आ जाएगा। एक बार y का मान कुछ 0 लगा लेना तो x का मान कुछ आ जाएगा। तो वही 2 पॉइंट ज्ञात करना, कुछ नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, एक बार केवल हम x बराबर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, है ना। x बराबर 0 लगाएं तो कितना होगा, 5 गुणा 0 माइनस के y और बराबर 5। तो ये तो इतना 0 हो गया, माइनस के y बराबर 5 है, यानी y बराबर माइनस का 5। तो एक हमारा बिंदु आ गया। क्या बिंदु आ गया, देखो बिंदु आ गया 0,5 माइनस के 5, एक आ गया। अब दोबारा पुनः अब y बराबर 0 रख लेंगे, बस इतना रखना है। अब क्या रखेंगे, y बराबर 0 दोबारा रखेंगे, पुनः y बराबर 0 रखने पर रखो इसमें। तो देखो 5x माइनस 0 बराबर 5, तो ये तो 0 हो गया, तो 5x बराबर 5 हो गया। 5 का भाग कर देंगे तो x बराबर 5/5, 5 का 5 में भाग करो कितना, 1 आएगा। देखो ये अब बिंदु ये वाला कौन सा हो गया, देखो ये बिंदु x का मान 1 y का मान 0, 1,0। सही है ना, सही है ना। ये पॉइंट है, इन पॉइंट को ग्राफ में दर्शा दो। ग्राफ में तुरंत यही बना रहा हूँ, तुरंत, है ना। देखो ये हमारा 0 होता है, 0,0 मूल बिंदु। यहाँ पर देखो 1, ये 2, 3, है ना, और कितना y पर 5 है, माइनस का 5, और 4, और यहाँ पर 5। बस ये मेरा x अक्ष है, x अक्ष की दंदिशा, ये y अक्ष की दंदिशा, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है, तो हमें फिर ऊपर ले जाना, 5 तक ऊपर कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 तक ही नीचे कर ले रहे हैं। -1 y अक्ष की ऋण दिशा से, सही है। ये x अक्ष की ऋण दिशा को इधर बनाओ, -1, -2, -3, -4 और -5, 5 तक बना लिया बस। ये x अक्ष का ऋण दिशा, ये y अक्ष का दंड दिशा और y अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है, अब देखो इन पॉइंटों को दर्शाओ। हमें पहला दर्शाना 0,-5, यानी 0 x अक्ष यानी y अक्ष हो गया। x हमारा 0 तो y अक्ष हो गया, -5, -5 देखो ये, इसे कहेंगे, इस वाले पॉइंट को कहेंगे हम 0,-5। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 0,-5। एक और देखो, फिर हमारा 1,0, 1 यानी ये वाला, सही है ना। इन दोनों से जाती हुई रेखा में खींचनी है, तो खींच दे रहा हूं मैं ऐसे। अरे भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा और सीधी कर दूं इसे। चलो ये लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, हमारा 0,-5। इसको क्या नाम दे दें, P नाम दे दें, P पॉइंट कह दे रहा हूँ इसको, इस पॉइंट को P कह दे रहा हूँ। ठीक है, P पॉइंट हमारा 0,-5 और ये वाला मेरा पॉइंट है Q, ये Q पॉइंट है क्या कहते हैं, 1,0। सही है। दूसरा एक हमारा समीकरण खींच गई, इस समीकरण का सॉरी इस रेखा का नाम है 5x माइनस y। इस रेखा का नाम है 5x माइनस के y बराबर 5। एक है, चलिए आप इसको नोट कर लो। इस वाले को मैं उठाऊंगा, दूसरा समीकरण लिखूंगा, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों समीकरणों को बनाना है मुझे, एक ही ग्राफ में दोनों समीकरणों को बनाना। ठीक है, इसलिए मैं इसको उठाऊंगा, उठा रहा हूं इसको, इधर वाले को उठाता हूं। चलो दूसरा समीकरण लिखो। दूसरा 3x माइनस वाई बराबर 3, हमारा लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। वही तरीका है, पहले x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर रखें 3 गुणा 0 और माइनस के y बराबर 3, तो इतना तो 0 हो गया, माइनस y बराबर 3 रह गया, तो इधर का माइनस उधर चला जाए तो y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस से गुणा कर दिया। तो हमारा बिंदु कितना आया, बिंदु आया 0, -3।
0,-3 कौन सा हुआ, ये देखो ये वाला, ये पॉइंट है 0,-3, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, द्वारा पुनः रखो, y बराबर 0 रखो। अब y बराबर 0 रखने पर रखो उसी में 3x माइनस के और y की जगह पे 0, y की जगह पर 0 बराबर 3। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/3, 3 से 3 काटो कितना 1 आ गया, x मान 1। तो बिंदु के तो कौन सा आया हमारा, बिंदु आया हमारा कहाँ गया भाई 1,0, 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो 1,0 तो यही है बेचारा हमारा। तो इसी को फिर मिला दो, इसी को मिलाओ, ये मिला दिए, ठीक है ना। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, ये जो नाम है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है PQR लिख दे रहा हूँ। R है मेरा क्या कहते हैं 0,-3, सही है ना। ये तो हमें ग्राफ खींचना था, ग्राफ खींच गया आपका, ठीक है ना। ग्राफ मैंने खींच दिया, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये अंदर वाली वो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है ना। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आगे देखो, इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने। इन रेखाओं बाई अक्ष देखो ये दो अक्ष जे रहे बाई अक्ष पे ये दो वाले केंद्र, इनके शीर्ष ज्ञात करने, पी के, आर के और क्यू के। तो अतः मैं शीर्ष लिख दे, इनको मैं हटा दूं, इसको आपको करना है, इसको पेपर में करना है, ऐसा नहीं छोड़ना, नहीं करना है इसको, तभी बना पाओगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, जगह कम है ना इसलिए, उधर ग्राफ बना दिया है तो मैं इधर वाला हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लिया करो। चलो देखो, अतः ये शीर्ष क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष होंगे हमारा। एक तो P पॉइंट है, P पॉइंट हमारा 0,-5, ठीक है। और एक कौन सा है Q पॉइंट है, Q है हमारा 1,0, एक हमारा क्या कहते हैं R पॉइंट है, R क्या है 0,-3, ये हमारे 3 पॉइंट है। ये दूसरे का उत्तर हो गया, इसके निर्देशांक ज्ञात करने दिएगा। एक और प्रश्न है इसमें, एक और प्रश्न है, इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये जो त्रिभुज बना है ये वाला, ये मैं रंग रहा हूँ ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं बताऊं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है और आपको वो कोऑर्डिनेट वाला भी चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, तो मैं तीनों भुजाएं ज्ञात करके फॉर्मूला लगा दूं, वो तो लगा नहीं सकता। तो मैं ऐसा करूंगा, ये मेरा O पॉइंट है, ये मध्य बिंदु क्या है, ये मूल बिंदु O है। तो देखो OPQ का क्षेत्रफल में से ORQ घटा दूंगा, यानी OPQ के क्षेत्रफल में से ORQ घटा दूंगा, तो मेरा रंगा हुआ भाग आ जाएगा, यानी त्रिभुज हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज PQR का, यानी त्रिभुज एरिया लिखूं मैं अंग्रेजी में लिखूं थोड़ा, एरिया ऑफ PQR इजकल टू क्या होगा, एरिया ऑफ OPQ माइनस एरिया ऑफ क्या होगा अपना ORQ। क्या समझ आया? मुझे रंगा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो O और PQ में से, पूरे बड़े त्रिभुज में से ORQ घटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी को लगाऊंगा मैं। देखो एरिया ऑफ PQR ज्ञात करना है मुझे, देखो लगाओ 1/2 आधार देखो OPQ का, OPQ का आधार देखो, ऊंचाई तो दोनों में बराबर है, OQ दूरी बराबर है। हमारा आधार इसका OP होगा, ऊंचाई OQ होगी, यानी OP गुणा OQ, सही है ना। फिर आगे देखो माइनस का चिन्ह, एरिया ऑफ इसका लगा 1/2 ORQ, इसका आधार OR है और OQ इसका लंब है, यानी इसका तो OR है और लंब इसका OQ है। अब लगाओ इनकी वैल्यू, एरिया ऑफ PQR इजकल टू देखो 1/2 OP लगाओ। देखो ये माइनस का 5 है, 0 से लेकर यहाँ से 5 तक गया है, माइनस का 5 है आधार कितना, माइनस का 5 गुणा OQ। देखो OQ 0 से लेकर 1 तक गया तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना, माइनस लगाओ। फिर देखो आगे 1/2 गुणा इसका तो OR है वो -3 तक गया है, OR कितना गया है
3 तक गया तो यहाँ पर 3 लिखे माइनस का 3, ठीक है, और गुणा यहाँ पर 1 लगाएंगे, ठीक है ना। अब हल करो इसको, और ये मैंने माइनस, देखो ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं दिया है मैंने, देखो ध्यान से देखो क्या है कि ये दूरी है, ये तो यहाँ से लेकर मैंने 5 यूनिट लिया, इकाई लिया 5 यूनिट, तो दूरी कभी ऋणक ही नहीं लेते, तो यहाँ पर अब ऋणक ही नहीं लेंगे इसे, ये दोनों दूरी कैसे लेंगे, ऋणक ही नहीं लेंगे। क्यों, ये दूरी मैंने ली है ना, ओ क्यू क्या लिया, आधार, आधार मतलब आधार की लंबाई, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए ऋण नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा 5/2, और माइनस के ये हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। देखो आधार समान है, 5 में 3 जाए 2, 2/2, और 2 में 2 से भाग करूं कितना, 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बात समझ में, हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये चित्र भी बनाया मैंने और ये भी लिखा है ना, आप समझो, आवाज़ कम निकल रही, परेशान हूं मैं इसलिए, ठीक है। चलो उठा दे रहा हूँ इसे, ऐसा था वीडियो नहीं आ पाते इसलिए मैं सोचा बना दूँ एक, इसको छठवां उठा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। चलो उठाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। जो 8 में कह रहे हैं यहीं से समझना शुरू करो, यहीं से समझो। ये ABCD चक्री चतुर्भुज, ABCD चक्री चतुर्भुज, आपको पता है एक प्रॉपर्टी, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, है ना, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180। सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी एंगल ए का सम्मुख क्या होगा, एंगल सी बराबर 180 होगा, ठीक है ना। अब देखो एंगल ए एंगल सी लगा के एक समीकरण ही बना लो, अच्छा रहेगा। एंगल ए का मान पता है, एंगल देखो, एंगल ए का मान हमें पता है, यहाँ पर लिख दूं, एंगल ए हमारा 4y + y, 4y + के 20, ठीक है ना। और एंगल बी है हमारा, एंगल बी तो 3y - 5, इसमें चित्र में लिखा है, आप अपना NCERT निकालो, उसमें देखो। और सी का मान है -4x, और डी का मान है हमारा -7x + 5, -7x + 5, बस ये वैल्यू लगानी। देखो ए का मान है हमारा 4y + 20, तो यहाँ पर लगाओ 4y + के 20, सी का मान लगाओ, सी का मान है -4x, तो -4x लगाओ, और बराबर 180 लिखाइए। ये 20 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 4y और -4x बराबर के 180 - के 20, है ना। 180 में 20 जाए कितने बचे, इसमें 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले लिए तो बचा y - के x बराबर 160, ठीक है ना। 4 से 1 कटे जाएंगे 40 बार, तो y - x बराबर 40। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, इसको समीकरण 1 बना लो, या फिर इससे y का मान ही ज्ञात कर लो, आप हाथ काट दो, माइनस का x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, y बराबर 40 + का x, इससे जल्दी हो जाएगा विलोपन विधि, वो प्रतिस्थापन विधि। जो दूसरा समीकरण हम बनाते थे, उसको हमने पहले ही बना लिया। अब इसमें ये तो लिखानी कौन सी विधि से करेंगे, हम तो प्रतिस्थापन से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा, एक पहली प्रॉपर्टी में ये लग गया, फिर ऐसे इसी प्रकार सिमिलरली वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल बी प्लस एंगल डी में बराबर 180, एंगल बी एंगल डी। देखो बी और बी डी भी तो सम्मुख है, सम्मुख आमने सामने वाले, और ए सी सम्मुख है, देखो आमने सामने वाले। तो बी का मान है यहाँ से देखें 3y - के 5, 3y - 5 प्लस, और डी का मान है -7x + के 5, और बराबर 180, सही है। ये मेरा माइनस यहाँ पर लगाया इसलिए कोष्टक लगा लिया है, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3y - के 5 और -7x + के 5 बराबर 180। देखो यहाँ पर 5 से 5 हट जाएगा, तो रह जाएगा 3y - के 7x बराबर 180। समीकरण डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने y का मान ज्ञात कर लिया, y का मान समीकरण 1 से इसमें लगा दो, बस कितना 40 + के x, y की जगह पर 3 40 + x और -के 7x बराबर 180, ये हमने समीकरण 1 से लगा दिया है, समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने वैल्यू लगा दी। देखो लगाओ, 3 से गुणा 4 × 12 120, और प्लस के 3x - के 7x बराबर 180, 120 है वो 180 के पास उधर जाएंगे पक्षांतर होकर, और 7x में 3x घटे -के 4x बचेंगे,
माइनस के 4x बराबर 180 माइनस के कितने हैं 120, 120 है देखो 120, तो 180 में से 120 जाए 60 बचेंगे, तो माइनस के 4x बराबर 60, ठीक है ना। अब 4 का भाग कर दूंगा मैं, तो बचेगा मेरा x बराबर 60 में -4 से भाग कितना आएगा 15 चौका 60 -15 डिग्री, x का मान -15 आ गया, x का मान -15, x का मान समीकरण इसमें लगाओ तो y का मान आएगा, समीकरण एक में कहीं भूल तो नहीं हुई है जी। मैंने देखो द्वारा 4y क्यों माइनस आ गया इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, 4y + 20 और b का मान 3y माइनस के 5 और ये c का मान 4x और ये 7x + 5, तो लगाया हमने a का 4y + 20 माइनस के 4x, तो 4 हमने कॉमन ले ली, y माइनस के 4 × 16 सही है ना। और हमने इधर ये सही है, यहाँ तक b का मान द्वारा लगा ली 3y - 5 प्लस का इसको लगा ली -7x + 5, तो ये माइनस का ही रहा, 5 से 5 कट गया और ये 4 3 है 3x और 7x, 4x लड़का बचा, उधर 180 में से घटे तो 60 सही है, 15 आ गया x का मान, ठीक है चलो ओके। अब x का मान समीकरण एक में लगाओ, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है 1 में लगा दो, ये हमारा समीकरण 1, y बराबर 40 + x, y बराबर 40 + x, x के स्थान पर लगाओ 40 प्लस की माइनस हो जाएंगे, क्यों माइनस की 15, माइनस की तो 15, 40 में 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 25 डिग्री। बस ये एक्स वाई आ गए ना, हम चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्यों हमें पता है जिसमें एक्स वाई तो है, एंगल ए ज्ञात करना है हमें। अब देखो अब एंगल ए ज्ञात करना है, वो है हमारा 4y + के 20, 4y + के 20, देखो 4y + 20, तो y की जगह पे हमें 25 लगाने, y की वैल्यू 25 आई, 4 × 25 + के 20 कितने हो गए 25 100, 100 + 20 यानी 120, एंगल ए आ गए 120 डिग्री, ठीक है ना 120। ऐसे एंगल बी ज्ञात कर सकते हैं, एंगल बी बराबर हमारा एंगल बी है कहाँ गया 3y - के 5, 3y - के 5, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाएंगे हम, क्या कहते हैं 3 × 25 और माइनस के 5, 25 × 75, 75 - 5 यानी 60 डिग्री, हमारा बी का मान आ गया 60 डिग्री। ऐसे सी लग ज्ञात करेंगे हम, एंगल सी हमारा माइनस के 4x, तो माइनस के 4x लगाएंगे, 4x, x का मान -15, -4 × -15, तो 15 चौका 60 और 60 आ गया, और देखो रेड धन हो गया, तभी तो रेड का उत्तर आया, रेड क्या हो धन हो गया, 60 आ गया उत्तर, है ना। एंगल डी ज्ञात करेंगे, एंगल डी हमारा माइनस के 7x + के 5, तो -7x + के 5, तो माइनस के 7 गुणा कितने लगाएंगे 25 नहीं, x का -15, 15 माइनस के 15 और प्लस के 5, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएंगे, तो 105 + 5 कितना हो 120, सही है ना, ऐसे आ जाएगा। यानी एंगल ए 120, एंगल बी 80 60 सॉरी, और एंगल सी फिर 60, एंगल डी 120, सही है। 120 102 से 40 और 120 360 हो गया, सही है, ठीक है ना ओके। ये क्वेश्चन नंबर 8 था तुम्हारा। आज थोड़ा आवाज़ कम आ रही, कोई बात ना है, सवाल तो मैंने करा ही दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर वीडियो बंद करके नोट कर लो, ठीक है ना। तो इस वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6वां 8वां देखा है। आगे वाले लेक्चर में जो 7वें के 5 पार्ट है ना, तो 5 को खत्म करने का प्रयास करेंगे, 5 एक साथ हो जाए, तभी मैंने 8वां करा दिया है, क्योंकि उसमें एक साथ 5 फिर भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ठीक है।